मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुकेश अंबानी, अगर मैं सुबह से अपनी कार में निकलूं तो शाम तक अपनी आधी प्रॉपर्टी भी नहीं देख सकता। संता, हमारे पास भी ऐसी खटारा कार थी, बेच दी। आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ यार, पर वो मानती ही नहीं। क्या कहती है? कहती है आई लव यू टू। पता नहीं साला ये दूसरा कौन है। सास दूल्हे से, बाराती इतनी खुशी में पागलों की तरह क्यों नाच रहे हैं? दूल्हा, क्योंकि मैंने उनको बोला है दहेज के पैसे से सबका पुराना उधार चुका दूंगा। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार, दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी तो फ्रेश हो रही हूँ। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो, शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेन बम के साथ खत भेजा, जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच लें तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। हरियाणा पुलिस का हवलदार, भाई चालान बनाना पड़ेगा। क्या नाम से थारा? विदेशी, विलहेम वान क्रांसिग्रिकी। हवलदार, एब के छोड़ रहा हूँ, फिर ना फंस जाइए, भाग जा। राहुल, मम्मी, पहले कम दिमाग वाले सारे जोक्स सरदारों पर बनते थे, मगर अब सब मुझ पर क्यों बनने लगे हैं? सोनिया, बेटा, एक सरदार की बद्दुआ लग गई है। हमने मनमोहन सिंह को कई साल बेवकूफ़ बना के रखा, ये उसी का श्राप है बेटा। एक नई शादीशुदा औरत कोक पी रही थी, उसमें एक मच्छर गिर गया। औरत ने उसे निकाला तो मच्छर बोला, माँ। औरत, तूने मुझे माँ क्यों कहा? मच्छर, मैं तेरी कोक से निकला हूँ माँ। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछते ही हैं, क्या हुआ? जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी होती है। एक मेंढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी, एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी। मेंढक खुशी से उछलते हुए, कहाँ मिलेगी? ज्योतिषी, बायोलॉजी की लैब में। लड़की, पापा, मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता, क्या सजा दूं उसे? लड़की, मेरी शादी करवा दो उससे। पिता, वाह बेटी, सजा देने में बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर लौटे। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। जज, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की?
पप्पू, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीखकर क्या करोगे? 99% लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी रही 1% गलती मानकर आधे घंटे बाद कह देती हैं कि गलती वैसे तुम्हारी ही थी। 3 काले दोस्त एक साथ जा रहे थे, तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो, वो भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर काला कर दो। हर एक फ्रेंड कमीना होता है। राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी। कहाँ जा रहे हो? मैं कैसी लग रही हूँ? किसका फ़ोन था? 12वीं क्लास में जब उसको प्रपोज किया तो उसने कहा, मुझे मेरा कैरियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज कितने सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा बाड़े में भैंस का गोबर डाल रही थी। आंखें भर आईं, क्या कैरियर चुना है। कुछ औरतें नारियल खरीदते वक्त उसे तब तक कान पर लगाकर हिलाती रहती हैं जब तक नारियल खुद नहीं बोल देता कि ले ले बहन, मैं ही हूँ। अगर आपका बेटा फ़ोन पर हेलो हेलो करते हुए आपके कमरे से बाहर चला जाए तो समझ जाना आपकी होने वाली बहू का फ़ोन आया है। पप्पू अपने चीनी दोस्त को हॉस्पिटल देखने गया। दोस्त बोला, चिंग चोंग चौजा, और इतना बोलकर मर गया। पप्पू इसका अर्थ जानने चीन की लाइब्रेरी गया। उसका अर्थ था, कुत्ते ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।